देखिए पहले ही सवाल करते कि आप हमको जानते ही नहीं। हाँ? हमारा घर जंगीपुर में है, वर्मा में हमारा घर है, जंगीपुर विधानसभा। आप हमारे विधायक हैं, हमारी मुलाकात आपसे सही बात है। और आप इस तरह से सवाल करेंगे, नहीं आप इस तरह से सवाल करेंगे कि आप हमको जानते ही नहीं। मतलब आप गांव में जाएंगे तो यही कहेंगे। आपको कितने लोग जानते हैं? पूरा गांव जानता है आपको? नहीं, माइक नहीं बंद करेंगे। क्यों माइक बंद करें? क्यों माइक बंद करें सर? चाचा जी थोड़ा सा रुक जाइए, विधायक जी से बात होने दीजिएगा। बात होने दीजिएगा। ठीक है, तो बताओ। नहीं, आपने पहले ही हमसे कह दिया कि आप तो जानते ही नहीं हमें। हाँ, आप हमारे विधायक हैं महाराज। हमसे बात की है। हाँ बिल्कुल। और आपने जो सवाल किया वो चीज मुझे अच्छा नहीं लगा। वो तो एक मजाक के लहजे में कहा विधायक जी ने, आपने उसको सीरियसली ले लिया। फिर वही बात, ऐसे ऐसा थोड़ी कि आपको नहीं पहचानते हैं। अच्छा क्या सीरियसली ले लिया? क्या सीरियसली ले लिया? आप हमसे बात करना चाहते हैं? पैर पे गिर जाए आपके। हेलो। नहीं, आप बताएं, आप कह रहे हैं कि सीरियसली ले हमसे बात लिया। करना हम किसी के बात को सीरियसली नहीं लेते हैं सर। आप हमसे बात करना। लेकिन आपने जो कहा कि आप तो हमें जानते ही नहीं है। अरे भाई, अब देश का मुख्यमंत्री सबको थोड़ी जानता है, लेकिन वो हाँ हाँ बिल्कुल। चलो बेटा चालू करो। रेडी है? मित्रों, मैं विधानसभा जंगीपुर में हूँ। एक वीडियो किया था, वीडियो बहुत काफ़ी तेजी वायरल हुआ और मैं यही कराने वाला हूँ। आज हमारे विधायक मिल गए। हमारी इनसे 10 वर्ष समथिंग होने वाला है, लेकिन पहली मुलाकात हो रही। हमने कभी ना पेंशन की बात किया, न कभी इनसे आवास की बात किया। हालांकि पत्रकारिता देखा जाए तो पत्रकारिता की सूची में सभी लोग कहते हैं आप हैं असली हकदार, लेकिन हम हकदार तो हैं नहीं। पहला सवाल। दूसरी सवाल कि आप फिर से चुनाव लड़ेंगे, फिर विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, इस बार क्या होगा मुद्दा? पारा के रहने वाले हैं। हाँ, हारा चाहिए रहेगा। तो पारा हमारे ब्लॉक, हमारा ब्लॉक जो है, मैं 2005 में वहाँ से प्रमुख रहा हूँ। समझ रहे हैं? बोलिए। और वहाँ से जो हमारे क्षेत्र पंचायत थे, जी, वो भी हमारे साथ। और हम आपके गांव में 2005 में 2004 से जब हम छात्र थे तब मैं पहला जो है चुनाव में, और तब से वो हमारे ब्लॉक का और संयोग से हमारी विधानसभा जो गांव है। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे मित्र हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप जनता की बात, लोगों की बात का कई लाख लोगों के पास पहुंचाते हैं। इसलिए पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगा। और दूसरी बात कि आप जिस पत्रकारिता से आप हैं, ये स्वतंत्र पत्रकारिता है। बिल्कुल सर, ये स्वतंत्र पत्रकारिता है। बिल्कुल। और स्वतंत्र पत्रकारिता में आप जिस रूप में हैं, तो निश्चित रूप से आप तो देखने से, आपके पहले से भाव व्यवहार से, और आपकी बॉडी लैंग्वेज, और आपके इस दिव्यांग दोनों हाथ जो है दुर्भाग्य से नहीं है, फिर भी आप जो लोगों की आवाज़ है, बिल्कुल इसको उठाने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताया। थैंक यू। मौलिक अधिकार है और मैं मौलिक अधिकार का आनंद कभी नहीं देख सकता। और मेरा संविधान मुझे मौलिक अधिकार दिया है और कहा है कि बेटा आवाज़ उठाओ, और मैं आवाज़ उठाऊंगा। और आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आप इस जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता पे कोई बात होगा तो आपसे ही लोग सवाल करेंगे। किससे सवाल किया जाएगा? सवाल होगा कि नहीं? देखिए, सवाल होगा कि नहीं? मैं सवाल लोकतंत्र के अंदर जगह दीजिए भैया, जगह दीजिए। सुने हुई इस लोकतंत्र की जनता सवाल जरूर प्रतिनिधि से है। बिल्कुल, चाहे प्रतिनिधि को ना हो, बिल्कुल सवाल बिल्कुल। लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर जब जहाँ हमारे अधिकार समाप्त हो, जहाँ हमारे आपके हक को झाँका डाला जा रहा है, तो सवाल उनसे भी होना चाहिए। बिल्कुल राइट होना चाहिए। जो बाबा साहब के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, हमारे आपके हक और अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं, सवाल उनसे भी होना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि इस प्रदेश में बैठे हुए लोग जो जनता के मैंडेट से सुनकर गए हैं। मैंने पहले ही कहा था, जो हमारे यूट्यूबर हैं,
जो स्वतंत्र पत्रकार जी, यही इस लोकतंत्र को जिंदा किए। इस लोकतंत्र को जिंदा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। अन्यथा स्वतंत्र पत्रकार और सोशल मीडिया को हटा दिया जाए तो इस लोकतंत्र के अंदर कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल राइट। कब इसके साथ अत्याचार हो रहा है, किसका मर्डर हो रहा है, किसका मर्डर करना है, किसके हक को समाप्त करना है, किसकी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करना है, और महंगाई कितनी लगातार बढ़ती चली जा रही है। किसान के खेत को यूरिया नहीं मिल रहा है। आज इस सूखे में जहाँ ट्रांसफार्मर मिलने चाहिए, बिल्कुल, जहाँ बिजली मिलने चाहिए, वहाँ नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार जिसको हुए 10 साल हो गए, इस 10 सालों में क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक भी पावर प्लांट लगाया है, एक भी पावर हाउस लगाया है? नहीं लगा पाए, इसलिए वो बिजली नहीं दे पा रहे हैं। जब आपके पास संसाधन रहेंगे तभी आप दे पाएंगे। संसाधन जब नहीं रहेगा आप नहीं दे पाएंगे। संसाधन कैसे होगा? आप जैसे लोग सदन में जब आवाज आपको इसीलिए चुन किया गया है कि चुना गया है कि आप जाएंगे और सदन में आवाज़ उठाएंगे। हमारा विधायक जाएगा और सदन में आवाज़ उठाएगा, कहेगा कि हमारे क्षेत्र में क्या होता है, बिजली की व्यवस्था सही नहीं है, सड़क की व्यवस्था सही नहीं। आप ही जैसे लोग ना उठाएंगे। कोई एक आदमी को इसीलिए आदमी चुनता है ना। मैं वही बता रहा हूँ जी कि इस सदन में जब सदन चलने चाहिए उसका मानक है, सदन चलने का मानक है, जिससे पूरे प्रदेश के 403 MLA अपने अपने क्षेत्रों की बात रख सके। यानी सदन पूर्व में जो चलते थे वो 30 दिन चलते थे, 45 दिन चलते थे, 46 दिन तक चलते थे, 50 दिन तक हाउस चला है। लेकिन जब से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है, तब से इस हाउस का समय सीमित कर दिया गया, कम कर दिया गया। क्यों कम कर दिया गया? इसलिए कि जनता की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इस लोकतंत्र में अभी जो हाउस चला है उस हाउस चलने का टाइमिंग 5 दिन था। हाउस चला कितना? मात्र 2 दिन। इस 2 दिन में 2-2 घंटे हाउस चले हैं, 2-2 घंटे, और उसमें भी जनता के मुद्दों को लेकर के जब विपक्ष उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल करता है तो सवाल नहीं उसका उत्तर नहीं देते हैं, और उत्तर न देने के साथ फिर सदन को बंद करके वो भाग जाते हैं। मंदिर मस्जिद का सवाल होता है तो वहाँ लोग रोकते हैं, स्पीकर महोदय रोकने लगते हैं। मैं भी देखता हूँ सदन की चीज़ को, समझिए सर। जब मंदिर मस्जिद की बात होती है, आप लोग कहते हैं कि मैंने वहाँ पे जाके चंदा दिया था, तो कहते हैं कि चंदा दिए तो एक रसीद दिखा दो। इस पे क्या होता है कि आप लोग को रोका जाता है, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लोगों को रोका जाता है। ये मैं जानता हूँ बेखूबी सर। लेकिन बात रही सर आपकी विधानसभा की, मेरे विधानसभा की, तो आपसे लोग कहेंगे कि 2 बार आप विधायक रहे, निधियाँ तो नहीं मरी? निधियाँ तो आती रही, चाहे सरकार किसी का, कि निधियाँ भी मर जाती है? मैं बता दूँ, निधि हमेशा आती है। हाँ? अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं 10 साल में, तो मैं तो सूची आपको दूंगा। बिल्कुल सूची मैं आपको दूंगा कि मैंने 10 सालों में क्या किया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 10 साल में दूंगा। यही जनता जानना चाहती है सर। और पूरा जंगीपुर की पूरा विधानसभा की जनता आपसे पूछने नहीं आएगा। कोई आएगा और कहेगा विधायक जी आप निधियाँ जो आया वो निधियाँ कहाँ आपने खर्च किया, किसके हक में दिया, पूछेगा कि नहीं पूछेगा सर? देखिए, जो हमारे निधि है महोदय, वो सारी निधि जनता के लिए है और सारी निधि जनता के बीच में खर्च होती है। धरातल पर दिख रही है, एकदम धरातल पर दिखेगी। आप दिखेगी कि दिख रही है? हमें दिख रही है। अब तो खत्म होने वाली है, आप नहीं, आप कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। आप दिख रही है। आप हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उस प्रोजेक्ट की सूची लीजिए और जाकर देखिए। बिल्कुल देखेंगे सर कि कहाँ कहाँ काम हुआ है। हम देखेंगे तभी बिल्कुल आपको देखेंगे। समझ में आएगा। देखेंगे बड़े बड़े आपके बोर्ड लगे हुए हाँ, हैं, बोर्ड और रोड को देखा जाए तो बड़ा रोड खंडारा पड़ा हुआ है, ये भी मैं देखा हूँ एकदम है। एकदम अब बोर्ड आपने चारों तरफ लगाया है। बोर्ड लगेगा। महापुरुषों का सम्मान होगा। नहीं, सम्मान का मैं महापुरुषों का नाम नहीं लिया सर। महापुरुषों का सम्मान देखिए एकदम सम्मान होनी चाहिए। मैंने महापुरुषों का अपमान नहीं किया, लेकिन बोर्ड आपका जहाँ जहाँ देखा वहाँ का रोड भी देखा कि रोड के हालात क्या है। आप देखिए, जाकर रोड भी देखिए। एकदम दिखाऊंगा सर, एकदम दिखाऊंगा। रोड भी देखिए। उसके बाद
और जो भी वर्क हुए हैं बिल्कुल उसको भी देखिए। देखेंगे सर, जहाँ आप अच्छा किए वहाँ अच्छा दिखाया जाएगा। जहाँ आपने देखा, हमने कहा ना कि जहाँ बोर्ड लगे हैं वहाँ के रोड भी है, तो वहाँ के रोड के बारे में भी बताइए। ठीक, हमारे विधानसभा के रोड है, जाकर देख लीजिए। मैं विपक्ष का विधायक हूँ बिल्कुल। और लड़ करके अभी एक जंगीपुर से लेकर के ये बड़ा जो रोड है भागलपुर लावा, हाँ देखे हैं सर, इसको आप उस पर चले हैं। बिल्कुल चले हैं, वहाँ का उसके वीडियो किया था, बाद- कौन नहीं किया था। और दूसरा दुबे से लेकर जितने यूट्यूबर हैं सब लोग किए। उसके बाद एक सबसे बड़ी खराब रोड है जिसको मैंने हाउस में कई बार उठाया, और उसके बाद एक्सीएन से लेकर के डीएम से लेकर के और प्रमुख सचिव स्तर तक मैंने उसको लिखा है। बिल्कुल बरही बोगना धर्मागतपुर संपर्क मार्ग, जिसकी दूरी लगभग 11 किलोमीटर। जी बिल्कुल, वो सबसे ज़्यादा खराब है। लेकिन वहाँ एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा आरोप लगाया गया कि प्रदेश के अंदर 10 साल से आपकी सरकार है, सवाल सरकार से पूछा जाता है। मैंने उसको विपक्ष के रूप में रह करके उठाया है जी, लगातार उठाया है बिल्कुल, और कई बार मैंने उस पर पैसा सेंक्शन कराने का भी वो किया है। लेकिन जब सरकार हमारे साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाएगी तो पैसा नहीं देगी, पैसा नहीं देगी। टेंडर नहीं हुआ, जब टेंडर नहीं हुआ तो दोष सरकार का है ना। हम विपक्ष में हैं, हम हाउस के अंदर चाहे विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में या प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी के या उनसे नीचे के जितने और अधिकारी हैं उन्हीं के यहाँ जाकर कहेंगे अपने बात को। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने किया है सर, ऐसा नहीं, जो किया है उसको हम दिखाए हैं कि आपने अच्छा किया है। अच्छा गलत हुआ वहाँ भी हमने दिखाया है। ये स्वतंत्र पत्रकार का मतलब यही है। हाँ। दूसरी बात, आप बरही ये भणसर से अभिसहन, इसकी हालत आप देखे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए सर। ये कितनी हालत खराब थी। मैंने इसको सेंक्शन कराया, पास करवाया, जगह जगह ये वहाँ सीसी रोड बने हैं और जगह जगह वहाँ पीसी हुआ है, तो काम हुए हैं। बिल्कुल, रह गई बात अन्य जितने हमारे मीडिया के काम, हर जगह जितना हमको समझ में आया लोगों ने कहा है। बिल्कुल सर, लेकिन फिर चुनाव होने वाला है सर, इस बार क्या होगा? वीरेंद्र यादव जी का मुद्दा क्या होगा? जंगीपुर वासियों के लिए क्या मुद्दा होगा? इस बार क्या होगा? देखिए, जंगीपुर की महानता लगातार हमारे साथ है और जो उनकी मूलभूत सुविधाएं लगातार मैंने सदन में भी उठाया। यहाँ तक कि मैंने कई पावर हाउस की भी बात उठाई। यहाँ तक कि मैंने युवाओं को खेलने के लिए स्टेडियम की भी मांग की। बिल्कुल, मैंने विश्वविद्यालय की भी मांग की। जो गाजीपुर जनपद में सबसे ज़्यादा युवा है, जो सुबह सड़कों पर उठते हैं तो दौड़ते हैं और आए दिन आप देखते होंगे एक्सीडेंट हो जाता है, होता है। बिल्कुल, अगर स्टेडियम होगा तो निश्चित रूप से हमारे गाजीपुर का युवा चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, उस स्टेडियम में जाएगा तो कहीं ना कहीं वो उसको एक अच्छा प्लेटफार्म मिलेगा, वो खेलेगा, नौकरियों में जाएगा। जब गाजीपुर का युवा देश की सीमाओं पर रहता है और भारत माँ की रक्षा करता है तो उसके पीछे यही कारण है, उसके पीछे यही कारण है कि वो सुबह दूध पी करके चना खा करके और निश्चित रूप से सड़क पर दौड़ता है और दौड़ने के साथ कहीं न कहीं अपने हक की लड़ाई को भी लड़ता है। शिक्षा जो हमारी मूलभूत सुविधा है, आवश्यकता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा, एक मनुष्य के जीवन के लिए सबसे मूल आवश्यकता है। अगर इस मूल आवश्यकता को कौन पूरा करेंगे? सरकार। इस लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार का ये दायित्व होता है कि हम जनता के मुद्दों पर खरा उतरेंगे। लेकिन आज तक गाजीपुर जनपद में यूनिवर्सिटी हो पाई। यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? जौनपुर। यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? बलिया, गोरखपुर। जो बड़े उनके चाहने वाले लोग हैं वहाँ बने। गाजीपुर बैकवर्ड जिला है, पिछड़ा जिला है, पीडीए का जिला है। यहाँ सरकार का कोई ध्यान नहीं। पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए से आप ही के क्या होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी पीडीए से पीड़ित बता देते हैं, कभी पीडीए से पंडित बता देते हैं।
ये कितना सच्चाई हाँ, है? सुनिए। ये भी कहने लगते हैं, कह रहे भैया सुनिए। अभी अब हम वहाँ पे था, लखनऊ में था, आप देख लीजिएगा, वहाँ कहे कि पी से मतलब अब पंडित होने लगा। तो क्या कहेंगे, कभी पीड़ित बताते हैं, कभी पिछड़ा बताते हैं, कभी क्या होता है अगड़ा। और आज ही क्या होता है कि यहाँ के मंत्री आपके बगले से मंत्री है,